तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेद धातु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मेद धातु की निष्पत्ति। मेद धातु अमरकोश के अनुसार अमरकोश ने कहा है मेदति स्नेयति इति मेदः। क्या कहा है, इसको फिर से लिख देते हैं। मेदति स्नेयति इति मेदः। मेदति स्नेहति अर्थात मेद जो होता है वह स्नेहन करता है, स्नेहार्थक मेद स्नेहन होता है। और मेद शब्द की निष्पत्ति त्रिमेद स्नेहन धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है। तो अगर पूछा जाता है मेद शब्द कहाँ से निष्पन्न हुआ, तो मेद शब्द निष्पन्न हुआ है किससे? त्रिमेद स्नेहन धातु से। त्रिमेद स्नेहन धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है। इसके बाद हम इसका सबसे पहले स्थान भी देख लेते हैं मेद का। तो मेद के स्थान के बारे में लिखा हुआ है तृतीय मेदोधरा नाम, मतलब तीसरी मेदोधरा नाम की कला है। मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्तम, मतलब मेद है जो कहाँ रहता है? उदर स्तंभ, मतलब उदर में रहता है। उदर मतलब एब्डोमेन वाले एरिया में रहता है, एब्डोमिनल एरिया में रहता है। मेदो ही सर्वभूता नाम उदर स्तंभ। अड़व अस्थिसु अर्थात छोटी अस्थियों में रहता है उदर, और छोटी अस्थियों में रहता है क्या? मेद। महत्सु च मज्जा भवति, और बड़ी अस्थियों में, महत्सु मतलब बड़ी अस्थियों में क्या रहता है? मज्जा रहता है। तो मेद कहाँ कहाँ रहता है? मेद छोटी अस्थियों में और उदर एब्डोमिनल एरिया में रहता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें आगे भी लिखा हुआ है स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा द्वाभ्यंतर आश्रितः। विशेष रूप से स्थूल बड़ी अस्थियों में मज्जा आश्रय के रूप में रहता है। अथे इतरेसु, और इसके अलावा सभी में, मतलब सभी छोटी अस्थियों में, बड़ी अस्थियों के अलावा सभी छोटी अस्थियों में सरक्तम मेद उच्यते, सभी छोटी अस्थियों में रक्त मेद रहता है, सरक्त मेद रहता है। तो यह हो जाएगा मेद धातु का स्थान। मेद धातु का स्थान विशेष रूप से कहा जा सकता है उदर में होता है और छोटी अस्थियों में होता है, उदर में और छोटी अस्थियों में होता है। अगर हम मेद की उत्पत्ति देखें, तो यहाँ पर है मांसान मेदः प्रचायते, अर्थात मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। और मांस शब्द की मेद शब्द की निष्पत्ति किससे हुई है? स्नेहन त्रिमेदा धातु से मेद शब्द की निष्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति लिखा है मांसान मेदा प्रचायते, मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। मांस में उपस्थित, मांस में होता है एक मेद साधर्मी अंश या मेद निर्माण अंश। मांस में जो उपस्थित है मेद निर्माण अंश पर मेदो अग्नि की पाक क्रिया से, देखो क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। मांस में रहता है एक मेद निर्माण अंश, इस मेद निर्माण अंश पर काम करती है मेदो अग्नि या मेद अग्नि। जब मेद अग्नि करती है तो उसके दो भाग होते हैं, एक प्रसाद सार भाग और एक मल्ल किट भाग। प्रसाद सार भाग के भी फिर दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग से मेद धातु बनती है, और इसका जो मल है वो क्या है? श्वेत है। मतलब मेद धातु का जो मल है, मतलब आगे जब इससे बनता है तो मेद धातु का मल श्वेत है। और इसके सूक्ष्म भाग से उपधातु बनती है स्नायु। तो मेद धातु की उपधातु स्नायु है, और यहाँ से बनता है सूक्ष्म से अस्थि निर्माण अंश। यही यहाँ पर लिखा हुआ है
मांस में उपस्थित मेद निर्माण अंश पर मेदो अग्नि की पाक क्रिया से जो दो भाग होते हैं, एक बल वाला भाग और एक प्रसाद अंश। तो प्रसाद अंश के से उसमें भी दो भाग होते, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। स्व ऊष्मणा, स्व मतलब खुद की ऊष्मा से, मांस खुद की ऊष्मा से पकमेव तत्, मांस खुद की ऊष्मा से परिपक्व हो, मांस अपनी ऊष्मा से परिपक्व हो। स्व तेजो अम्बु गुण, तथा अपने तेज और अम्बु गुण से, तथा अपने तेज और अम्बु मतलब जलीय गुण से, जलीय मतलब स्निग्धता वाले गुण की वृद्धि होने पर, स्निग्धो दृक्तम, स्निग्धो दृक्तम मतलब वृद्धि होने पर मेदो अभिजायते अर्थात मेद के रूप में परिणत हो जाता है। तो लिखा हुआ है स्व ऊष्मणा पकमेव तत् स्व तेजो अम्बु गुण स्निग्धो दृक्तम मेदो अभिजायते अर्थात मांस स्वयं की ऊष्मा से परिपक्व हो तथा अपने तेज और अम्बु गुण की जलीय गुण की स्निग्धता की वृद्धि होने पर मेद के रूप में परिणत हो जाता है। मांस शरीर और मेद की पुष्टि करता है। मांस जो होता है, मांस से बनता है मेद, तो मांस शरीर और के साथ साथ मेद की पुष्टि करता है। मांस शरीर और मेद को पुष्ट करता है। मांसम शरीर पुष्टि मेद सच। अब इसके बाद मेद का स्थान तो देख ही लिया था कि मेद का स्थान कहाँ कहाँ होता है। मेद का स्थान सबसे पहले हमने देखा था कहाँ कहाँ होता है, उदर और छोटी अस्थियों में होता है, क्योंकि महत्सु च मज्जा भवती, बड़ी स्थितियों में मेद रहता, मज्जा रहती है, सॉरी। इसके बाद है स्थूल अस्थिसु, हाँ ये भी देखे था कि बड़ी स्थितियों में विशेष करके मज्जा रहता है। इसके अलावा बाकी सभी छोटी अस्थियों में सरक्त मेद रहता है। इसके आगे है शुद्ध मांस या स्नेह, शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है उसे क्या बोलते हैं, वसा परिकीर्तिता। इसके आगे एक और है शांत सर्पिर निभा स्नेह धातु स्तुर शरीर जहा पेश अंतराले तो गधा उत्तरांत तिष्ठति। जो मेद धातु होता है वह जमे हुए घृत के समान है। सांद्र, सांद्र मतलब सांद्र सर्पिर निभा मतलब जो सर्पिर मतलब घृत, और सांद्र मतलब गीला, गीला घृत सर्पिर निभा गीला जमा हुआ घृत के समान स्नेह धातु है। स्तुर मतलब के समान स्नेह धातु है शरीर में। यह जमे हुए घृत के समान स्नेह धातु है मेद। और मेद कहाँ पाई जाती है, पेश अंतराले मतलब पेशियों के बीच में। तो गधा मतलब त्वचा के नीचे, उदय अंतस्रज उदर के नीचे अर्थात एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है। तो जो मेद धातु होती है जमे हुए घृत के समान स्नेह धातु है, शरीर में पाई जाती है। यह पेशियों के अंतराल बीच में त्वचा के नीचे और उदर के नीचे पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें मेद वह स्त्रोतस, तो मेद वह स्त्रोतस बताए हुए सुश्रुत ने दो, मेद वह द्वे त्योर मूलम कटिव रक्का उच्चा। सुश्रुत ने मेद व स्त्रोतस को कितने दो बताए, और इसके मूल किसको बताया, कटी और वृक, तथा इसके मूल कटी और वृक। कटी वेस्ट वाला रीजन होता है और वृक अर्थात हो जाएगा किडनी वाला एरिया, तथा इसके मूल कटी और वृक है। मेद वह द्वे त्योर मूलम कटिव रक्का उच्चा। चरक के अनुसार मेदो वहानाम स्त्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपवहनम च। चरक के अनुसार मेद व स्त्रोतस मेदो वहानाम स्त्रोतसम, मेद वहन करने वाले स्त्रोत कौन कौन से हैं, वृक्कौ वही किडनी, स्त्रोतसों का मूल वृक्कौ मूलम, हाँ का मूल वृक हो जाएगा और वपवहन हो जाएगा। चरक के अनुसार क्या हो जाएगा, मेद वहानाम स्त्रोतम वृक्कौ मूलम किडनी वाला एरिया, और वपवहनम मतलब मोमेंटम वाला रीजन। चरक के अनुसार मेदो वहानाम स्त्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपवहनम च।
फिर चक्रपाणि ने विशेष करके मेद वह स्रोतस वपवहन को बताया। वपवहनम मेधः स्थानम तैल प्रतीका। चक्रवाणी के अनुसार वपवहन मेद का स्थान है। तो मेद वह स्रोत विशेष कौन कौन से हो जाएंगे? कटी हो जाएगा, वृक हो जाएगा और वपवहन, ये तीनों मेद वह स्रोत के मूल अर्थात उद्गम स्थल हैं। मेद की वृद्धि से क्या होता है? जो कटी वेस्ट वाला एरिया होता है और वपा उमेंटम वाला, इन दोनों स्थान में वृद्धि की होती है। चक्रपाणी के अनुसार वपवहन स्वयं तथा मेद का स्थान है। चक्रपाणी मेनली क्या कहता है? जो वपवहन है, चक्रपाणी क्या कहते हैं? जो वपवहन है वह मेद का स्थान है। तो अगर हम वेद स्रोत की बात कर रहे हैं तो सुश्रुत ने कटी और वृक की बात की है। चरक ने वृक और वपवहन की बात की है और चक्रपाणी ने वपवहन की बात करी है मेद वह स्रोत की। अब देख लेते हैं हम मेद के कार्य। तो मेद के कार्य क्या है? मेदः स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वं पुष्टिम स्थानाम च। मेदः का काम होता है मेद स्नेहन करता है। पहला हो जाएगा मेद स्नेहन करता है। दूसरा मेद स्वेद उत्पन्न करता है। स्नेहन मतलब मेद शरीर में स्निग्धता चिकनाई लाता है। मेद शरीर से स्वेद उत्पन्न करवाता है। स्वेद किसकी वजह से आता है? मेद की वजह से। स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम मतलब मेद शरीर को मजबूत करता है। मेद शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करता है अर्थात मजबूत। पुष्टिम स्थानाम च, मेद अस्थियों की पुष्टि करता है। तो मेद शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। मेद शरीर में स्वेदन उत्पन्न करता है। मेद शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करता है और मेद अस्थियों की पुष्टि करता है। तो यहाँ से कार्य में ये लिख जाएंगे मेदा स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टिम स्थानाम चा। इसके बाद देखते हैं मेद क्षय के लक्षण। मेद क्षय के लक्षण में क्षय में क्या है? सुश्रुत ने बताया हुआ है। सबसे पहले चरक के देखते हैं। चरक ने बताया हुआ है संधिनाम स्फुटनम। संधिनाम स्फुटनम मतलब संधियों में दर्द होना। संधिनाम स्फुटनम। गिलानिर अक्षरों मतलब नेत्रों में गिलानी। संधिनाम स्फुटनम संधियों में दर्द होना। ग्लानिर अक्षरों आयास मतलब थकान होना एवचा। ये सब हैं लक्षण है किसके? मेदसी छीड़े। मेद की छीड़ होने से क्या होता है? संधिनाम स्फुटनम ग्लानिर अक्षरों दूसरा हो जाएगा और ग्लानिर अक्षरों आयास एवचा। आयास मतलब थकान होना। तनु त्वम च उदरस च, और शरीर में थकान। तनु त्वम च उदरस मतलब जो उदर होता है उसका तनु त्वम मतलब उदर का पतला होना। ये लक्षण बताएं। तनु त्वम च उदरस च। याद रखना आचार्य चरक ने बताया सबसे पहले संधि में स्फुटन पहला। दूसरा नेत्रों में गिलानी। आयास अर्थात शरीर में थकावट। और क्या है? तनु त्वम च उदरस अर्थात उदर का पतला होना। इसके बाद देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेद क्षय होने के लक्षण। मेदः क्षय प्लीहा भी वृद्धि। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अगर मेद का क्षय होगा तो प्लीहा की वृद्धि होगी। प्लीहा भी वृद्धि। संधि शून्यता। संधि में शून्यता अर्थात संधियों में नम्बनेस आएगी। संधि शून्यता शरीर में रुक्षता आएगी। मेद क्षय से ने क्या बोला हुआ? प्लीहा भी वृद्धि। संधि शून्यता रोक्ष्यम। संधि शून्यता रोक्ष्यम। मेदुर मांस प्रार्थना चा मतलब जो मेदस्वी प्राणी हैं उनके मांस खाने की इच्छा होगी। तो इन्होंने सुश्रुत ने सबसे पहले बताया हुआ है कि मेद क्षय होने से क्या होगा? प्लीहा भी वृद्धि। प्लीहा की वृद्धि होगी।
फिर संधि शून्यता, दूसरे नंबर में संधि में शून्यता नंबनेस आएगी। फिर थर्ड नंबर में बताया हुआ है रोक्षम, शरीर में रुक्षता आएगी। और मेदुर मांस प्रार्थना, मतलब मेदस्वी प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होगी। ये सब हो जाएगा। और भी आगे श्लोक है, मेदसी स्वप्नम, ये अष्टांग हृदय के अनुसार है। मेदसी स्वप्नम कटिया, मेदसी स्वप्नम कटिया, मेद के क्षय होने से जो कटिया है, मतलब जो वेस्ट वाला रीजन है, स्वप्नम कटिया मतलब उसमें शून्यता आएगी। कटी में, कटिया में, कटी वाले एरिया, वेस्ट वाले एरिया में शून्यता आएगी। प्लीहो वृद्धि, तो प्लीहा की वृद्धि सुश्रुत ने भी बताया हुआ है और अष्टांग हृदय में भी है। प्लीहो वृद्धि, क्रस अंगता, एवं अंगों में क्रसता, मतलब अंगों का दुर्बल होना, पतला होना। तो स्वप्नम कटेया प्लीहो वृद्धि क्रस अंगता। इसके बाद हम देखते हैं मेद वृद्धि के लक्षण। तो मेद वृद्धि से क्या होगा, अगर मेद ज्यादा होगा, स्निग्ध अंगताम, मतलब पूरे शरीर में स्निग्धता आएगी, अर्थात चिकनाई। उदर, उदर पार्श्व वृद्धिम, उधर पार्श्व वृद्धिम, एब्डोमिनल वाला एरिया और जो पार्श्व है उसमें वृद्धि होगी। पहला होगा मेद स्निग्ध अंगताम, उदर पार्श्व वृद्धिम, उदर और पार्श्व में वृद्धि होगी। और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, काश हो सकता है, श्वास आदि, निकास श्वास आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और दुर्गंधम, शरीर से दुर्गंध आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेद आदि की अतिवृद्धि होने पर अंगों में स्निग्धता, स्निग्ध अंगता, उदर पार्श्व वृद्धि, उदर तथा पार्श्व वृद्धि, काश श्वास तथा शरीर में दुर्गंध आदि लक्षण हो सकते हैं मेद वृद्धि के। और यहाँ लक्षण देखते हैं, प्रमेह पूर्व रूपई, वाक्यवट के अनुसार मेद वृद्धि होने पर प्रमेह के पूर्व रूप, प्रमेह जो रोग है उसके पूर्व रूप वाले लक्षण, प्रमेह के पूर्व रूप स्थौल, स्थौल उपद्रव, स्थौल के उपद्रव, स्थौल उपद्रव, उपद्रवैसृच, स्थौल उपद्रवैसृच अन्यैर अपि, और इसके अलावा श्लेष्म, रक्त, श्लेष्म अर्थात कफ, रक्त और मांस वृद्धि जन विकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रायर मतलब हो सकते हैं किससे, मेद से। मेद से प्रमेह के पूर्व रूप, स्थौल के उपद्रव और इसके अलावा श्लेष्म, रक्त, मांस के वृद्धिजन विकार उत्पन्न हो सकते हैं वाक्यवट के अनुसार। अब देखते हैं मेदसार पुरुष के लक्षण। तो मेदसार पुरुष में लिखा हुआ है वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ। जो मेदसार पुरुष है उसके जो वर्ण है, उसका कॉम्प्लेक्सन, स्वर है, उसके जो नेत्र हैं, केश है, लोम अर्थात जो उसके रोम है, नाखून है, दांत हैं, ओठ हैं, मूत्र है, पुरीस है, विशेष, ये सभी स्निग्ध होते हैं। विशेष स्नेहो मेदह साराणाम, और ऐसा व्यक्ति सारताम वित्त, वह धनवान होता है, उसके पास ऐश्वर्य होता है, सुख होता है, हर चीज उपभोग होता है, उपभोग। प्रदानन मतलब वह दानशीलता वाला होता है। आर्जव अर्थात वह सरल स्वभाव का होता है। सुकुमार स्वभाव का होता है, सुकुमार। और उपचारताम अर्थात सेवा भाव, लोगों की सेवा करता है, चष्टे। तो यही हो जाएगा मेदसार पुरुष के लक्षण। मेदसार पुरुष के जो नख, दंत, केश, लोम, मूत्रपुरीसी ये स्निग्ध होते हैं। और ऐसा पुरुष कैसा होता है, धनवान होता है, ऐश्वर्य होता है, उसके पास सुख होता है, उपभोग होता है, दानशीलता होता है, सरल स्वभाव का होता है, सुकुमार होता है, चाचष्टे, ये सारी लक्षण होते हैं। और आगे और भी लिख सकते हैं सुश्रुत के अनुसार, ये चरक नहीं कहा, सुश्रुत के अनुसार जो मूत्र होता है, स्वेद होता है, और जो स्वर वह स्निग्ध होता है। मूत्र, स्वेद अर्थात पसीना, और स्वर यह स्निग्ध होता है। वृत, वृत शरीर, वृत शरीर, वृत शरीर, वृत शरीरम, वृत शरीरम मतलब वृत बड़ा शरीर होता है। आयास मतलब वह जल्दी थक जाता है। असहिष्णु श्रम करने में
वह श्रम अधिक परिश्रम को सहन नहीं कर पाता है मेधसः। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, स्निग्ध मूत्र श्वेत श्रम व्रत शरीर मायास असहिष्णु मेधसः। ये मेध सार पुरुष के लक्षण हो जाएंगे। अच्छा, मेध धातु की उपधातु क्या है, तो मेध की उपधातु स्नायु है। मेधसः स्नायु संभवः। मेध का मल मलः स्वेदस्तु मेधसा। मेध का मल स्वेद होता है, मलः स्वेदस्तु मेधसा। हाँ, मेदवाही स्रोतों के दूषित होने के कारण, जो मेदवाही स्रोत होते हैं, मतलब मेदवाही स्रोत के जो होते हैं, जो क्या कौन कौन से होते हैं, कटी होता है, वृक्क होता है, जो मेदवाही स्रोत होते हैं, इनके दूषित होने के कारण क्या होता है, अव्यायामात, मतलब अगर व्यायाम नहीं करेंगे, दिवा स्वप्नान, दिन में सोएंगे, मेधा नाम जाति भक्षणार्थ, मेद वाले पदार्थ को ग्रहण करेंगे, मेधा वाहिनी दूष्यंती, मेधा जाति भक्षणार्थ मेधा वाहिनी दूष्यंती, और अधिक मद्यपान करने से जो मेदवाही स्रोत होते हैं वह दूषित हो जाते हैं। अति स्थूल मेदस्वी के दोष, जो अति स्थूल होता है, जो अधिक मोटा व्यक्ति होता है, तवात आयुषा, मतलब उसकी आयु कम होती है, तवात आयुषो ह्रासो, जब उपरोध, मतलब उसमें फुर्ती नहीं होती, प्रचर व्यावायता, मैथुन क्रिया कष्ट से होना, दौर्बल्यम दुर्बलता, दौर्गंध्यम दुर्गंध आती है, स्वेदा बाधा, अधिक स्वेद होता है, क्षुद अति मात्रम, क्षुद अति मात्रम अर्थात क्या हो जाएगा, अधिक भूख का लगना, विपास अति, अधिक प्यास का लगना, योगश्च इति भवन्ते अष्टौ दोषाः, मतलब यह 8 दोष होते हैं अति स्थूल के। इसके बाद देखते हैं मेध दोष विकार, जो मेधा संश्रयास्तु प्रक्ष में निंदितानि प्रमेह हाराम पूर्व रूपाणी यानी च। अति स्थूल व्यक्ति में जो 8 दोष अभी पड़े हुए हैं, उनके लक्षण और प्रमेह के पूर्व रूप, ये सब मेध के दोष होते हैं। मेध की अतिवृद्धि से सब ये दोनों, मतलब प्रमेह के पूर्व रूप और ये 8 दोषों के लक्षण मिश्रित हो जाते हैं, तो कफ को भी दूषित कर देते हैं, या कफ प्रकोपजन प्रमेहों का कारण होता है। तथा इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं मेद की वृद्धि से, मेदोवृद्धि तो होती ही है कफ से। कफ प्रकोपजन प्रमेहों का कारण होता है, क्या होता है, गलगंड होता है, मेदर्बोध होता है, मेदोष होता है, ओष्ठ प्रकोप होता है, मधुमेह, अतिस्थौल, अतिश्वेत प्रभृति मेद दोषज विकार उत्पन्न हो जाते हैं। परिणमन काल, चरक ने मेद के निर्माण का समय, मतलब मेद चरक ने बताया कि 4 दिन में मेद बनता है, लेकिन सुश्रुत ने बताया है 15 दिन में मेद का निर्माण होता है। इसके बाद है भौतिक संगठन, मेदोचल पृथिव्यात्मकम, मेदोचल पृथिव्यात्मकम। चक्रपाणी ने कहा है कि जो मेद होता है उसमें जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। चरक के अनुसार मेद में जल महाभूत की प्रधानता होती है, और डलहड़ ने भी मेद में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता बताई है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है मेद धातु।